नमस्कार, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेखा की। रेखा की एक ऐसी कहानी आपको बताएंगे जब पूरा देश उनको खलनायिका मानने लगा था। 15 अप्रैल 1990 को रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी। दोनों की शादी जो है 6 महीने भी नहीं चल पाई थी। आपको बताएं कि कैसे रेखा की मुलाकात जो है मुकेश अग्रवाल से हुई थी। दिल्ली के कह सकते हैं जाने माने बिजनेसमैन थे। किचन अप्लायंसेस का उनका बिजनेस था। मुकेश अग्रवाल जो है बिजनेस की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम थे। दिल्ली की पार्टियों में अक्सर उनका आना जाना हुआ करता था। उस दौर में उनके बारे में छपी खबरों की बात करें तो मुकेश अग्रवाल एक हाई प्रोफाइल लाइफ जीना चाहते थे। सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना उनको पसंद था और फिर उन्होंने एक समय आया ऐसा जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा से शादी करेंगे। एक पार्टी में बीना रमानी के जरिए जो है रेखा और मुकेश अग्रवाल की मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे पहले फोन पे बातचीत शुरू हुई, फिर मुकेश जो है मुंबई जाकर उनसे मिलने लगे। कुछ दिनों बाद रेखा को भी लगा कि हाँ ठीक है, एक ऐसे समय में जब बॉलीवुड में उनका बहुत अच्छा करियर नहीं चल रहा है, उनके पिछले रिलेशनशिप जो है बहुत सफल नहीं रहे, ऐसे में क्यों ना वो शादी कर ले। मुकेश अग्रवाल ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया तो रेखा जो है ना नहीं कर पाई और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया। 15 अप्रैल 1990 को मुंबई के एक मंदिर में मुकेश अग्रवाल से रेखा ने शादी कर ली और मिसेस अग्रवाल बन गई। मुकेश के साथ वो दिल्ली आई। मुकेश अग्रवाल का दिल्ली के छतरपुर में बहुत बड़ा फार्म हाउस था। दिल्ली में कह सकते हैं जाना माना नाम थे वो। रेखा उनके घर आई तो आए दिन पार्टियों का दौर चलने लगा। दिल्ली के पार्टी सर्कल में जो है रेखा खास अट्रैक्शन बन गई। लेकिन मुंबई के लाइफस्टाइल को जीने वाली रेखा जो है, वहाँ की फिल्मों में काम करने वाली, वहाँ के अवार्ड शोज में जाना, पार्टीज में जाना, कहीं ना कहीं रेखा वो लाइफ मिस करने लगी। तो कुछ दिन दिल्ली में बिताने के बाद रेखा मुंबई चली गई और वहाँ फिल्मों में काम करने लगी। वहीं मुकेश जो है दिल्ली में रहते थे। तो मुकेश अग्रवाल को जो है ये लगता था कि उनकी वाइफ उनके साथ रहे। तो कई बार जो है मुकेश का परिवार रेखा पे ये दबाव बनाने लगा कि वो फिल्में छोड़ दे। रेखा भी ऐसा करना चाहती थी लेकिन अचानक उनके लिए ये करना मुश्किल नहीं था। वो धीरे धीरे जो है बॉलीवुड से किनारा करना चाहती थी। इसी दौरान ज्यादातर समय जो है मुकेश मुंबई में रहने लगे और उनका जो है बिजनेस दिल्ली में थोड़ा सा ठप पड़ने लगा। वो दौर भी ऐसा था जब बहुत सारी दिक्कतें आर्थिक रूप से आ रही थी और उनका बिजनेस जो है नुकसान में जा रहा था। लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते थे और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इससे उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा। धीरे धीरे जो है सितंबर आते आते पति पत्नी के रिश्ते में तल्खियां आने लगी। उनको दिल्ली में रहना पड़ता था और जब दिल्ली में रेखा उनके साथ नहीं होती थी तो वो बहुत परेशान हो जाते थे। और कहा जाता है कि मुकेश जो है पहले से डिप्रेशन के मरीज रहे और उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। और वो एक ऐसा समय था जब बहुत ज़्यादा तनाव में आने के बाद जो है उन्होंने एक बार रेखा को बुलाया और दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम तलाक ले लेते हैं। रेखा भी इसके लिए राजी हो गई क्योंकि वो भी नहीं चाह रही थी कि वो पूरी तरह से दिल्ली में सेटल हो जाए। दोनों ने तलाक की बात हो गई। लेकिन इसी बीच 2 अक्टूबर 1990 को रेखा के दुपट्टे से मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया। मुकेश के पूरे परिवार ने उनके निधन का जो दोष है वो रेखा पे डाला कि मुकेश ने रेखा की वजह से आत्महत्या कर ली। मुकेश के भाई ने भी ये कहा कि मेरा भाई तो बिल्कुल सही था, अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा था, अचानक उनकी लाइफ में रेखा आई और मेरे भाई को उनकी वजह से मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया। परिवार ही नहीं पूरा देश जो है रेखा को खलनायिका मानने लगा। रेखा को मुकेश अग्रवाल के निधन का दोषी मानने लगा। वहीं रेखा जो है वो चुप थी, वो क्या जवाब दे। मुकेश के निधन का उनको गम था लेकिन वो खुद को ये मानती थी कि नहीं, वो उनके निधन की वजह नहीं है। वहीं बहुत सारे मैगजीन्स में बॉलीवुड के कई सितारों को भी ऐसा लगा कि रेखा की वजह से ही मुकेश ने अपनी जान दी। उन्होंने रेखा के बारे में बयान दिया कि बॉलीवुड में अब इनको काम नहीं मिलेगा। हमें नहीं पता था कि बॉलीवुड की एक नायिका जो है रियल लाइफ में खलनायिका होगी। पूरे देश में विच हंटिंग चलने लगा और रेखा को लोग डायन से उनकी तुलना करने लगे। बहुत सारे लोग उनको कहने लगे कि रेखा जो है उन्होंने अपने पति को मार दिया। उन पर बहुत तरह तरह
तरह के आरोप लगे उन पे, उनके कैरेक्टर पे उठी बहुत सारी बातें। 3-4 सालों तक रेखा जो है इन खबरों से बहुत डिप्रेशन में आ गई। वो एक ऐसा समय था जब रेखा ने घर से निकलना बंद कर दिया। बहुत इस मामले की जांच हुई, दिल्ली पुलिस ने इस मामले की भी जांच की, लेकिन रेखा का कोई दोष ऐसा सामने नहीं आया। इस बात को 30 साल हो गए हैं। मुकेश अग्रवाल का भी केस जो है वो खत्म हो गया, उसको एक सुसाइड का ही केस माना गया। रेखा पे वो जो एक लांछन लगा था, उस लांछन को आज भी जब रेखा के बारे में बात होती तो लोग कहते हैं कि रेखा ने शादी की, लेकिन इनके पति ने आत्महत्या कर ली। सच जो भी हो वो रेखा जानती हैं या फिर वो मुकेश जानते हैं, जिनकी दोनों की शादी हुई और 6 महीने के अंदर ही कैसे ये शादी टूट गई। रेखा वैसे भी बॉलीवुड के लिए एक रहस्य मानी जाती है। उनकी निजी जिंदगी की बातें जो हैं बहुत कम लोगों को पता है। रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। किसके लिए वो सिंदूर लगाती हैं ये कोई नहीं जानता। हालांकि रेखा इस बारे में ये कहती हैं कि वो जो है अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए सिंदूर लगाती हैं। साउथ में जो है सिंदूर सुहाग का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि आप अपनी सुंदरता में कह सकते हैं कि जैसे आप बिंदी काजल लगाते हैं, कुछ और मेकअप का वो करते हैं, उसी तरह सिंदूर भी है। खैर जो भी हो, रेखा की एक वक्त था जब 1990 में मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड किया था, तो रेखा बहुत बदनाम हुई थी। कहीं ना कहीं एक बार फिर से देश में वो माहौल है, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। इस बार रिया जो है, रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें जो है सुशांत सिंह राजपूत के निधन में लोग उनको दोषी मान रहे हैं। उनके भी लिए भी कह सकते हैं विच हंटिंग है, मीडिया में हो चाहे सोशल मीडिया हो, हर तरफ रिया के खिलाफ माहौल बन रहा है। इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। अभी फिलहाल ड्रग्स मामले में वो जेल में है, लेकिन इस मामले में वो फिलहाल आरोपी हैं। सुशांत के परिवार ने उनको सुशांत के सुसाइड को उकसाने के लिए उनको दोषी बताया है। अभी भी कुछ ऐसी ही कहानी है जैसे 30 साल पहले रेखा के साथ हुआ था, लेकिन फिलहाल इस मामले की सीबीआई जांच हो रही है कि क्या वाकई सुशांत के निधन में रिया का हाथ है, या सिर्फ वो ड्रग्स मामले में जो है सुशांत भी ड्रग्स लेते थे, रिया भी उनके साथ ड्रग्स लेती थी। तो पूरा सच जो है वो देश जानना चाहता है, और कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद जो है सच सामने जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।